ऐसा कौन सा साधन है जिनके जरिए आज हम तुरंत ही अपने संदेश को प्राप्त कर सकते हैं? मालूम है किसी को? चलो, ऐसा साधन कौन सा है आज हमारे पास? ऐसा कौन सा उपकरण है जिनके जरिए हम आसानी से किसी से भी बात कर सकते हैं? चलो, मोबाइल के जरिए। वेरी गुड। मोबाइल के जरिए हम किसी भी व्यक्ति के साथ, हाथ नीचे रख दो, बात कर सकते हैं। पहले के समय में हमें बात करने के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन आज तो हम टेलीफोन के जरिए, मोबाइल के जरिए बात कर सकते हैं और तुरंत भी हमारे दूर देश रहने वाले, विदेश में रहने वाले हो और कहीं भी रहने वाले संबंधी के साथ हम आसानी से बात कर सकते हैं और उसे वीडियो कॉलिंग के द्वारा देख भी सकते हैं। तो ये विज्ञान की देन है। विज्ञान हमारे लिए बहुत ही वरदान रूप है, लेकिन इस विज्ञान का हम सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए वरदान रूप होगा। इसका गलत इस्तेमाल किया तो हमारे लिए ये नुकसानकारक भी हो सकता है। आज के इस समय में हम देखते हैं कि सभी बच्चे, हमने लास्ट 2 ईयर से हम देखते हैं कि कोरोना के कारण हमारी जो पढ़ाई है ऑफलाइन के बदले ऑनलाइन हुई है। ऑनलाइन के कारण मोबाइल के जरिए पढ़ना शुरू हुआ था, लेकिन इसके कारण कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मोबाइल का जो इस्तेमाल है वो जो पढ़ने के लिए करना है, इसके अलावा दूसरी बात के लिए वो उसका उपयोग करते हैं, किसी और चीज़ को उसमें देखते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं। इस प्रकार इसका जो असर है उन पर बुरा पड़ता है। लेकिन ये बात तब समझ में आती है जब हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने आ जाती है जिसका हमें बहुत ही नुकसान होता है। तो इस प्रकार विज्ञान हमारे लिए वरदान रूप है और अभिशाप भी रूप है। कई बच्चे गेम्स खेलते हैं, इतना उसके दिमाग पर गहरा असर हो जाता है कि यदि कोई खाना न दे तो चलेगा, लेकिन मोबाइल के बिना तो नहीं चलेगा। हमारे पेरेंट्स हम पर कितना विश्वास करके हमारे लिए इतनी सुविधाएं खड़ी करते हैं, तो हमें उसके विश्वास पर खरा उतरना चाहिए। इसका गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ज़्यादा मोबाइल का यूज करने के कारण कई ऐसे भी किस्से आए हैं कि उसकी बैटरी फाटने से दिमाग पर पूरी असर होती है और किसी के चेहरे को भी नुकसान हुआ है। हम ऐसे कई दृष्टांत देखते हैं, तो हमें इसका पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। विज्ञान हमारे लिए वरदान रूप है यदि हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि विज्ञान ने कैसी हमारे लिए चीज़ें बनाई है, जैसे कि रोबोट जो मनुष्य की तरह काम करता है। एक समय ऐसा होगा कि जहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, कारखाने हैं, वहाँ मनुष्य की जगह रोबोट है, वो काम करेगा। तो विज्ञान हमारे लिए बड़ी सुविधाएं उपलब्ध करता है, तो हमें इसका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। तो इंटरनेट के जरिए हम किसी भी चीज़, किसी भी स्थल को भी सर्च करके घर पे बैठकर देख सकते हैं। यदि हमें ऐसा हुआ कि हमें ताजमहल को देखना है, तो हम ताजमहल को भी देख सकते हैं, उनकी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक फ़ायदा ही है। किसी भी विषय की जानकारी हम घर बैठे आजकल देखते हैं कि पढ़ भी सकते हैं, लेकिन यह कब सही साबित होगा? जब हम इसका सही इस्तेमाल करेंगे। टेक्नोलॉजी का विकास तो हुआ है, लेकिन इसका उपयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए हमें विज्ञान का जो उपयोग है, विज्ञान के उपकरण का जो उपयोग है, सही तरीके से करना चाहिए, तभी हमारे लिए विज्ञान एक वरदान साबित हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ विज्ञान के उपकरण के साधन है वो मैं आपके बताऊंगी, और इसके अलावा विज्ञान के इस उपकरण को किसने सर्च किया है, शोध की है, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे।